नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 81। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बगैर किसी आपराधिक मनोवृत्ति के किसी के जान या माल को बचाने के लिए अगर उसके द्वारा किसी कार्य से किसी का नुकसान हो जाता है तो क्या उस कार्य के लिए उसे कोई आपराधिक जिम्मेदारी उसके ऊपर बनती है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे जिसका उल्लेख सेक्शन 81 में किया गया है, इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 81 और भारतीय दंड संहिता की धारा 81। तो लेकिन चर्चा को शुरू करने के पहले मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि यहाँ के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बार आप हमारे यूट्यूब पेज को जरूर देखें, वहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट पर्टिकुलरली ड्राफ्टिंग, CRPC, IPC वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर बनी हुई हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है, तो कृपया आप उसे एक बार देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसमें किसी की क्षति पहुंच जाती है, हालांकि यह कार्य जो है बगैर किसी क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि बगैर किसी आपराधिक मनोवृत्ति के किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे क्षति पहुंच जाती है किसी को। हालांकि ये जो कार्य है उसको करने के पीछे एक कारण यह भी है कि ये दूसरे के जान माल को बचाने के लिए किया गया था। तो क्या इसके ऊपर कोई आपराधिक जिम्मेदारी बनती है? तो इसका जवाब है नहीं। तो क्यों नहीं बनती है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इंडियन पैनल कोड के बेयर एक्ट 81 को पढ़ेंगे फिर समझेंगे। तो इंडियन पैनल कोड के बेयर एक्ट 81 में यह लिखा गया है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm टू पर्सन और प्रॉपर्टी। यानी कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है बगैर किसी क्रिमिनल इंटेंशन की, मतलब कोई उसमें आपराधिक मनोवृत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे के जान और माल को बचाने के लिए किया जाता है, तो यह इसमें कोई क्रिमिनल लायबिलिटी यानी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई पानी का जहाज, मान लीजिए कि कोई पानी का जहाज ए समुद्र में है और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसके आमने सामने दो और बोट आ जाते हैं, एक नाव और दूसरा बड़ा नाव। तो एक नाव बी जिसपे 2 सवार हैं और दूसरा नाव सी जिसपे 25-30 सवार हैं। ऐसी स्थिति में जो बोट का जो कैप्टन है, जो शिप का जो कैप्टन है, शिप ए का जो कैप्टन है, जिसकी कोई गलती नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सामने एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि इन दोनों नाव में से किसी एक नाव के ऊपर उसे अपना शिप जो है चढ़ाना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में वो देखता है कि एक बोट जिसके ऊपर 25-30 आदमी है उसे छोड़ के वो जो छोटी बोट है जिसपे कम लोग हैं उसके ऊपर वो अपना, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई नुकसान होता है तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं माना गया, क्योंकि उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो दूसरे के हित में लिया गया, वो दूसरों की जान बचाने के लिए किया गया और बगैर किसी आपराधिक मनोवृत्ति यानी बगैर किसी क्रिमिनल इंटेंशन के लिया गया। तो इसलिए इसके ऊपर कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनेगी। एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है और उसके आसपास बहुत सारे घर हैं, मान लीजिए कि कोई झुग्गी झोपड़ी है, उसके आसपास बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी हैं, और जब उस झुग्गी में आग लगती है तो कोई व्यक्ति जाके उस झुग्गी को गिरा देता है ताकि आग दूसरे घरों में ना फैले। तो उसके द्वारा ये जो घर को गिराने वाली हरकत हुई, ये जरूर इससे किसी न किसी को नुकसान हुआ होगा या फिर उस झुग्गी में जो लोग रहते होंगे उनको नुकसान हुआ होगा। लेकिन उसके क्या इस घटना पे उसको कोई आपराधिक जिम्मेदारी उस पर फिक्स होगी? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसके इस घटना में ना तो कोई क्रिमिनल इंटेंशन था और उसके इस घटना से आसपास में आग को फैलने से रोका गया। इस वजह से जो है इसमें कोई क्रिमिनल एक्शन, कोई क्रिमिनल ऑफेंस इसे नहीं माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 81 के ऊपर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं मित्रों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।